हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज अ ट्रायंगल हैज द टू साइड्स y is equal to m1x and y is equal to m2x where m1 and m2 are the roots of the equation b alpha square plus 2h alpha plus a is equal to 0. If a comma b be the orthocenter of the triangle, then find the equation of the third side in term of a b and h. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट. देखो, ये अगर हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो देखो आर्थो सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे सामने वाली लाइन पे, और यहाँ से बी से भी एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, और इससे भी यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा कर लेते हैं. तो किसी भी दो पॉइंट कोई दो लाइन लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये आर्थो सेंटर. आर्थो सेंटर. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. एंड इफ अगर देखो हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन है जिसका स्लोप है m1 और दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है m2, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो कितना बनेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें. देखो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, ट्रायंगल हैज टू साइड y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x. तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये एक हमारा ट्रायंगल है ए बी, और यहाँ से क्या लेट कर लेते हैं इसको ए बी, और इसको यहाँ से लेट करते हैं डी. इसकी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स. तो देखो अगर इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स और y इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स को ओरिजिन वाली सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0, 0. इस लाइन की इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, और यहाँ से देखो एक इसे एल्टीट्यूड ड्रा किया और यहाँ पर एल्टीट्यूड, तो ये हमारा पॉइंट m है. लेट भाई आर्थो सेंटर बनेगा, वो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, a कामा b है. और देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, b इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस 2h इंटू एल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0. इसको रूट्स m1 और m2 तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपान b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें यहाँ से क्या मिलेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपान b. अब देखो हम क्या करेंगे, बी डी और ए डी को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से डी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे. तो फ्रॉम बी डी एंड ए डी, फ्रॉम बी डी एंड ए डी, ये क्या है, बी डी और ए डी को सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ए डी की क्वेश्चन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स. इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी. तो यहाँ से हमें x से क्या मिलेगा, c अपान m2 माइनस m. तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या मिलेगा, x की हम पुट करेंगे c अपान m2 माइनस m, तो क्या मिलेगा m2 इंटू c अपान m2 माइनस m. तो हमने देखो यहाँ से d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया. d के हमें कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या मिले, c अपान m2 माइनस m कामा m2 इंटू सी अपान m2 माइनस m. तो देखो अगर हमने ए डी और बी डी को सॉल्व किया है, यहाँ पर सिंपली चेंज क्या है, y इज इक्वल टू ए डी में क्या है, m2 इंटू एक्स है, और ए बी में क्या है, m1 इंटू एक्स है. तो अगर हम b के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहें, तो जो हमने d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है, तो वहाँ पर m2 को किससे सिंपली रिप्लेस कर देंगे हम, m1 से. तो यहाँ से हमें देखो b के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, c अपान m2 को m1 से रिप्लेस करेंगे तो m1 माइनस m कामा m1 इंटू सी अपान m1 माइनस m. यहाँ से हमें सिंपली मिल गया. अब देखो यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल है, ये क्या था, ए बी और ये डी. इस लाइन की क्वेश्चन थी y इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स, और इसकी क्वेश्चन थी y इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स, और यहाँ पर ये क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी.
और ये पॉइंट एम था, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे ए कामा बी। इसको लेट कर लेते हैं हम पी और इसको लेट कर लेते हैं यहाँ से क्यू। तो देखो हम क्या बीपी पॉइंट सॉरी बीपी लाइन की क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी के हमें कोऑर्डिनेट पता है और जो हमारी बीपी लाइन है एडी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ बीपी लाइन, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ बीपी लाइन। तो बीपी लाइन की इक्वेशन में क्या बनेगी, y माइनस एम वन इंटू सी अपान एम वन माइनस एम इज इक्वल टू, इसका देखो स्लोप ए डी का स्लोप कितना, एम टू इंटू सॉरी एम टू है। तो हम यहाँ से हमें बीपी का स्लोप क्या मिलेगा, माइनस वन अपान एम टू, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो माइनस वन अपान एम टू इंटू एक्स माइनस सी अपान एम वन माइनस एम। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू एम वन इंटू सी अपान एम वन माइनस एम माइनस वन अपान एम टू इंटू एक्स माइनस सी अपान एम वन माइनस एम। तो देखो हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम देखो डी क्यू की लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करें तो देखो इसमें डिफरेंस कितना है। इस वाले में स्लोप था हमारा बन रहा था बीपी वाली लाइन का वन अपान एम टू, और इस वाले में क्यू डी में क्या बनेगा, माइनस वन अपान एम वन। तो इसकी हमें लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ डी क्यू लाइन। तो देखो डी क्यू लाइन की इक्वेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड आउट किया है ना, इसमें हम क्या करेंगे, m2 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर m2 को सिंपली किसके से रिप्लेस कर देंगे, m1 से। तो इसको रिप्लेस नहीं करते हैं, सिंपली हम इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। तो डी के हमें कोऑर्डिनेट क्या है, एम सी अपान एम टू माइनस एम और एम टू सी अपान एम टू माइनस एम। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y माइनस एम टू इंटू सी, क्या मिलेगा हमें, एम टू इंटू सी अपान एम टू माइनस एम इज इक्वल टू माइनस वन अपान एम वन इंटू एक्स माइनस सी अपान एम टू माइनस एम। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू एम टू इंटू सी अपान एम टू माइनस एम माइनस वन अपान एम वन इंटू एक्स माइनस सी अपान एम टू माइनस एम। ये क्या हमारी क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन और 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एम वन इंटू सी अपान एम वन माइनस एम माइनस वन अपान एम टू इंटू एक्स माइनस सी अपान एम वन माइनस एम इज इक्वल टू एम टू इंटू सी अपान एम टू माइनस एम माइनस वन अपान एम वन इंटू एक्स माइनस सी अपान एम टू माइनस एम। तो हम देखो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, एम वन इंटू सी अपान एम वन माइनस एम, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस सी अपान एम टू इंटू एम वन माइनस एम। सॉरी हम देखो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से, एम वन इंटू सी अपान एम वन माइनस एम माइनस एक्स अपान एम टू प्लस सी अपान एम टू इंटू एम वन माइनस एम इज इक्वल टू एम टू इंटू सी अपान एम टू माइनस एम माइनस एक्स अपान एम वन और प्लस सी अपान एम वन इंटू एम टू माइनस एम। तो देखो हम सिंपली यहाँ से अगर x को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा, यहाँ से x तो कॉमन ले हम, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, वन अपान एम वन माइनस वन अपान एम टू
इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखो यहाँ से क्या मिलेगा, m2 इंटू सी अपान m2 माइनस m प्लस सी अपान m1 इंटू m2 माइनस m माइनस m1 इंटू सी अपान m1 माइनस m माइनस सी अपान m2 इंटू m1 माइनस m। इसको देखो सिंप्लीफाई जब हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमें x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू सी इंटू m इंटू m1 इंटू m2 प्लस 1 अपान m1 इंटू m इंटू m2 इंटू m। ये तो यहाँ से हमें क्या मिला, x। और देखो यहाँ पर जो ये हमने लाइन यहाँ से फाइंड आउट किया है, तो ये क्या होगी, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो a कामा b है। तो हमने x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू सी इंटू एम इंटू m1 इंटू m2 प्लस 1 अपान m1 माइनस m इंटू m2 माइनस m। तो हम सिंपली अगर c की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते तो क्या मिलेगा, a इंटू m1 माइनस m इंटू m2 माइनस m अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 इंटू m इज इक्वल टू सी। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें c कितना मिला, c इज इक्वल टू a इंटू, इसको हम मल्टीप्लाई सिंपली करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, m1 माइनस m, एक बार यहाँ से लिख लेते हैं, इंटू m2 माइनस m अपान m इंटू 1 प्लस m1 m2। अब देखो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था m1 प्लस m2 इक्वल टू हमारा कितना था, माइनस टू एच अपान बी, और m1 इंटू m2 हमारा कितना था, a अपान बी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखो c इज इक्वल टू a इंटू, एक बार इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 इंटू m2 माइनस m इंटू m1 माइनस m इंटू m2 प्लस m स्क्वायर अपान m इंटू 1 प्लस m1 इंटू m2 हमारा कितना आएगा यहाँ से, a अपान बी। यहाँ से c इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, a अपान, सॉरी a इंटू m1 इंटू m2 हमें कितना मिलेगा, a अपान बी, माइनस यहाँ से माइनस m अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो m1 प्लस m2 बचेगा, m1 माइनस कितना बनेगा, माइनस का 2h अपान बी प्लस m स्क्वायर अपान, यहाँ से कितना बनेगा, m इंटू a प्लस बी अपान बी। इसको देखो अगर फर्दर यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इंटू a माइनस 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 क्या बनेगा, प्लस 2m इंटू एच प्लस b इंटू एम स्क्वायर अपान b अपान m इंटू a प्लस बी अपान बी। ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो यहाँ से हमें c क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू a इंटू a प्लस 2m इंटू एच प्लस b इंटू एम स्क्वायर अपान m इंटू a प्लस बी। तो ये यहाँ से हमें क्या मिला, c। देखो यहाँ से हमें क्या मिला, c। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें m की और वैल्यू चाहिए। इसको यहाँ पर देखते हैं, ये तो ओरिजिन है, अगर यहाँ से देखो इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ए एम का जो हमारे ए एम लाइन का जो स्लोप होगा तो वो देखो किस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, जो ये यहाँ से हमारे बी, और यहाँ पर देख लेते हैं इसको, इस वाले फिगर पे देखते हैं, ये 0 का 0 था यहाँ पर,
तो हम यहाँ से ए एम लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए एम लाइन देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, स्लोप ऑफ ए, अगर ए एम का ना फाइंड आउट करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें किसका, ये यहाँ पर है क्या, इसको एस बोल देते हैं। जो ए एस लाइन का स्लोप होगा वही हमारे ए एम लाइन का स्लोप होगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये स्लोप ऑफ ए एस लाइन इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, बी अपान ए। और देखो यहाँ पर इस वाली लाइन का हमें स्लोप क्या गिवन है, इसके जस्ट सामने वाली बी डी लाइन का स्लोप है एम है। तो स्लोप ऑफ बी डी लाइन, स्लोप ऑफ बी डी लाइन, तो बी डी लाइन का हमारा स्लोप क्या है, एम। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, एम इंटू बी अपान ए इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें एम कितना मिलेगा, एम इज इक्वल टू -a अपान बी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू, एम हमने क्या फाइंड आउट किया, -a अपान बी इंटू एक्स प्लस सी, और सी हमने फाइंड आउट किया ए इंटू ए प्लस 2 इंटू एम एच प्लस बी इंटू एम स्क्वायर अपान एम इंटू ए प्लस बी। ये हमारा इसका क्या बनेगा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।